मोहनलालगंज के हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुशल और किशोर वाला डबल इंजन और ट्रिपल इंजन है। बताओ ये इंजन खटारा इंजन है कि नहीं है? हमारे किसानों का कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई जानते होंगे आय तो दोगुनी हुई नहीं है, बल्कि हमारे किसानों को बर्बाद कर लिया। लूटने की तैयारी की थी और केवल लूटने की, उनकी फसल पैदावार की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के हमारे किसानों की जमीन हड़पने की तैयारी की थी। वो काले कानून जो दिल्ली में लागू करने का फैसला हुआ था, हम अपने तमाम किसानों को बधाई देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के किसानों को, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और न केवल लड़ाई लड़ी, धरना देकर के बैठ गए, हजारों शहीद हुए, लेकिन किसान घर नहीं लौटे। वो तभी लौटे जब इस सरकार को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। इन्होंने काले कानून वापस लिए, लेकिन जो कानूनी अधिकार हमारे किसानों को मिलना चाहिए उनकी फसल की पैदावार के लिए, वो सरकार अभी भी पैदावार के कानूनी अधिकार नहीं दिला पाई है। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग, इंडिया गठबंधन के लोग आपको कानूनी अधिकार देंगे, वहीं हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। ये हमारे किसानों के साथ धोखा दिया, इन्होंने धोखा किया। जिस समय ये सरकार के लोग फैसला ले रहे थे कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, इन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला ये लिया कि जिन भी लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे किसानों पर तो केवल लाखों में कर्ज है। हमारे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फैसला नहीं लिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को हम बता के जा रहे हैं, जहां कानूनी अधिकार उन्हें मिलेगा, उनकी फसल की पैदावार के लिए, लाभकारी मूल्य के लिए, वहीं बैंकों से लिया हुआ लाखों का कर्जा भी उनका माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान जो बड़ी संख्या में यहां पर हैं, इनकी दुख और तकलीफ और परेशानी को हम लोग महसूस करते हैं। हमारे नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि समय समय पर लखनऊ में बड़े बड़े निवेश के लिए आयोजन हुए और निवेशों में झूठे सपने दिखाए गए। कभी इन्होंने राष्ट्रपति बुलाए, कभी प्रधानमंत्री बुलाए, देश के उद्योगपति भी आए और इसी राजधानी में लखनऊ में कह के चले गए कि बड़ा निवेश करेंगे, लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन आज जब हम लोग मुड़ के देखते हैं, कोई निवेश नहीं आया। निवेश आना तो दूर, किसी को नौकरी रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई। और जब कभी भी नौकरी निकली, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई,
हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बताओ, आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, इस सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम किया है, सुरक्षा का इंतजाम है, पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान तैयारी करके गया, बहुत उसने अपनी कोचिंग की, परीक्षा देकर के आया। जब घर लौटा तो उसे महसूस हुआ, पता लगा कि पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवान बिना नौकरी के रह गया। और अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इन्होंने केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, लेकिन अगर घर जाकर के सोचोगे तो इन बीजेपी वालों ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरी तो छीनी है, लेकिन 1/3 जीवन भी आपका बर्बाद कर दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है 4 साल की, जो कभी फौज के लिए तैयारी करते थे, ये फौज में अग्निवीर व्यवस्था है 4 साल की, हम समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ना इसमें आपका सम्मान है, और अगर शहीद भी हो गए तो भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार बनने के बाद अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का मौका देगी ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार। मैं कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जैसे जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगवा दी, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये कहते हैं कैसे संभव है? ये कभी कभी प्रेस के लोग पूछते हैं कैसे संभव है। मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ, आपको पता था कि लखनऊ का एयरपोर्ट बिक जाएगा? आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? ये जो हजरतगंज में अपनी इलाहाबाद बैंक थी, बताओ बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई? बैंकें बिक गई कि नहीं बिक गई? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि वैक्सीन लगवा करके वही वैक्सीन कंपनी कहेगी कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे? बताओ, अब वैक्सीन लग चुकी है, अब वापस कैसे लेंगे? ये बता दो हमें, ये बताओ, क्या वैक्सीन वापस ले लेंगे ये? तो इसलिए जब ये नहीं पता था तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, ये खाकी वर्दी वाली और सरकारी नौकरी भी पूरी की पूरी संविदा और आउटसोर्स पे कर देंगे। बताओ, ये सच है कि नहीं? ये सच। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे कि आईएएस बनाने का जो काम हुआ था लेटरल एंट्री से, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वाला, वो लेटरल एंट्री वाले 3 साल की नौकरी कर करके भारत छोड़ के चले गए। जैसे उद्योगपति छोड़ के गए थे, वैसे ही बीजेपी ने जो आईएएस बनाए थे लेटरल एंट्री से, वो आईएएस भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ, आपकी बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने किलो की चोरी की बीजेपी ने, और अब कितने और किलो की चोरी हो गई? ये जानते हो इन्होंने चोरी और मुनाफा कहां से सीखा है? ये इन्होंने सीखा है पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे। बताओ, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले, और अब कितना छोटा हो गया?
सुनने में आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा। वो बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डीजल महंगा हो गया कि नहीं? पेट्रोल और आपकी मोटरसाइकिल 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की है? बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और सोचने का समय तो तब लगता है, सोचना तो तब पड़ता है। पहले हम लोग अपना जो बुखार ठीक करते थे वो पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार ठीक हो जाता था। अब बताओ बीजेपी की सरकार में डोलो वाली जो नई गोली आई है, बताओ 650 mg खाना पड़ रहा है कि नहीं खाना पड़ रहा बुखार उतारने के लिए? और जाना मेडिकल स्टोर पे देखना कि हर दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले उतरता था बुखार 500 mg में और अब बुखार उतरता है 650 mg में। बताओ हो गया कि नहीं हो गया घोटाला ये?